हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है टी आर क्यूब से आर क्यूब। ये आर क्यूब का मतलब ये है कि ये जो वेक्टर स्पेस है, इसके जो वेक्टर्स हैं वो थ्री डायमेंशनल है, और जो दूसरा वेक्टर स्पेस है इसके भी जो वेक्टर्स हैं वो थ्री डायमेंशनल है। ठीक है, एक चीज तो ये होगी। अगली चीज क्या, आपको यहाँ पर ऑलरेडी E1 का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है जो E1 E2 E3 के बराबर है। E2 का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, E3 का भी दे रखा है। E1 E2 E3 के बारे में कहा है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं आर क्यूब के। यूनिट वेक्टर्स का मतलब E1 का मतलब यहाँ 1 0 0 से है, E2 का मतलब है 0 1 0 से है, और E3 का मतलब है 0 0 0 0 1 से। तो ये सारी वैल्यूज अगर हम यहाँ पर पुट करें तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 1 1। आप खुद करके देख लेंगे एक बार। यहाँ पर E2 की वैल्यू 0 1 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 1 1 0। ऐसे ही यहाँ पर पुट करेंगे 0 0 1। तो यहाँ पर जरा ये देखो, आप भी एक बार सॉल्व करके देखना। शायद ही नहीं, ये गलत हो गया ये वाला ना, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया यहाँ पर। हाँ, तो मैं इस दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 0 1 0 प्लस 0 0 1। तो ये शायद आ रहा है 0 1 1। ऐसा ही तीसरा है टी 0 0 1। अब E2 और E1 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। E2 की है 0 1 0, और माइनस करना है हमें, माइनस ये है 1 0 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -1 कॉमा 1 कॉमा 0। आप भी एक बार चेक कर लेंगे। पर हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, हमें कहा है कि इसकी इमेज फाइंड करना है अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि पहले आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो आप फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। अच्छा, तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप इनको देखें। ये इनको कहते हैं डोमेन। तो इनको अगर मैं एक सेट में रख दूं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। अब ये जो तीन वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है यहाँ पर। ठीक हो गया, क्या है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। कैसे पता चलता है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसको सबको डिटरमिनेंट के फॉर्म में रखो, और डिटरमिनेंट के फॉर्म में रखोगे तो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इससे पता लगता है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जब इनको एक सेट के अंदर रखते हैं तो उस सेट को कहेंगे हम बेसिस सेट। अब ये किसका बेसिस सेट है, क्योंकि ये डोमेन है किसके, आर क्यूब के, तो इसका मतलब है कि ये बेसिस सेट हो जाएगा आर क्यूब का। तो ये पूरा का पूरा जो है बेसिस सेट हो जाएगा आर क्यूब का। और बेसिस सेट की एक खासियत होती है कि उसके जो वेक्टर्स होते हैं, जो कि ये तीन वेक्टर्स हैं, इनका जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करते हैं, जो कि मैंने यहां पर कर दिया, तो वो इक्वल होगा एक वेक्टर के जिसको नाम मैंने दे दिया एबीसी। अब ये वेक्टर कहां पर लाई करता है, ये आर क्यूब में ही लाई करता है। आपको पता है ना, स्टार्टिंग में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर क्यूब से आर क्यूब है, तो ये एबीसी इसी में लाई करता है। तो बेसिस सेट क्या करता है, वो आर क्यूब के हर एक वेक्टर्स को जनरेट करता है, और आर क्यूब का हर एक वेक्टर एबीसी की फॉर्म में लिखा जाता है। तो आर क्यूब के हर एक वेक्टर को बेसिस सेट के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे, जो कि मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं आपको। अच्छा, ये करें उससे पहले एक चीज रह गई है, वो क्या है कि यहां पर इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको पूरा क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये खुद कर सकते हैं। तो इससे अल्फा की वैल्यू ए आ जाएगी, बीटा की वैल्यू बी आ जाएगी,
और गामा की वैल्यू c आ जाएगी। अब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे दोनों तरफ। ठीक हो क्या? ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया। दोनों तरफ आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेना है। ठीक हो गया? तो अब इसकी वैल्यू ऊपर हम निकाल चुके हैं, वो शायद 1 1 1 आ रही है। इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, शायद ये 0 1 1 आ रहा है। एक बार चेक जरूर कर लें ऊपर ऐसा आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है। और तीसरा ये है, ये -1 1 0 आ रहा है। तो अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है a माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी, कॉमा a प्लस बी। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो वेक्टर है ये r³ का वेक्टर है। ठीक हो गया? तो इसका जब हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया तो ये इसके इक्वल आ गया। और ये किसका वेक्टर है? ये भी r³ का है, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है r³ से r³। तो इसका ये वेक्टर है और इसका वेक्टर ये है। अब क्योंकि आपको इमेज फाइंड आउट करनी है, मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ये जो पॉइंट है ना इसकी इमेज फाइंड आउट करनी है अंडर मैपिंग टी। तो आप क्या करें, इस इमेज को यहाँ पर पुट करें और यहाँ पर पुट करें, आपका आंसर आ जाए। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।